दरियाए नील के कुछ ही फासले पर ये 3 पिरामिड्स दुनिया के 7 अजूबों की फहरिस्त में शामिल हैं। यूं तो मिस्र में 138 के करीब इस तरह से मिलते जुलते पिरामिड्स यानी मकबरे मौजूद हैं। इन पिरामिड्स के अंदर मिस्र के बादशाह यानी फिरौनों की कब्रें हैं। यानी फिरौनों के जिस्म को मरने के बाद एक खास मसाला लगाकर पट्टियों में लपेटकर मम्मी की सूरत में हनूत कर दिया जाता था या दफन कर दिया जाता था। और इस वक्त मिस्र में जो अहराम दरियाफ्त हुए हैं वो 4000 साल पुराने और कई 3000 साल पुराने हैं। मिस्र में सबसे पुराना पिरामिड फिरौन जोसर ने अपने लिए बनवाया। ये सबसे पुराना पिरामिड जोसर के वजीर इम्होटेप ने आर्किटेक्ट किया और इम्होटेप को दुनिया का सबसे पहला आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। जोसर का ये पिरामिड अपने आप में एक नायाब और सीढ़ीदार पिरामिड है और वक्त के थपेड़े खाने के बाद आज भी ये शान से खड़ा है। इसके बाद फिरौन आते गए और वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने लिए पिरामिड्स बनवाए। एक फिरौन जिसका नाम सेनेफ्रू, जिसने 2600 कबल मसीह में पहला बिल्कुल सही शेप वाला पिरामिड रेड लाइमस्टोन से बनवाया, जिसे दुनिया का सबसे पहला ट्रू पिरामिड भी कहा जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मुल्क सूडान में मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड्स दरियाफ्त हुए हैं और इस तरह के पिरामिड्स आपको तकरीबन जमीन के हर बर्र-ए-आज़म में मिलेंगे। इन 3 पिरामिड्स में जो सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे बादशाह खुफू ने खुद अपने लिए अपनी जिंदगी में ही कब्र के तौर पर बनवा लिया था ताकि उसका जिस्म मरने के बाद बिल्कुल सही हालत में रहे। पिरामिड को ज्योमेट्रिक शेप्स को मद्देनजर रखते हुए बड़ी महारत से तामीर किया गया ताकि पिरामिड के बाहर का मौसम जो भी हो, पिरामिड के अंदर का दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड ही रहे। और आज भी बाहर का मौसम जो भी हो, गर्मी सर्दी, पिरामिड के अंदर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। कदीम मिस्री लोग मैथमेटिक्स और ज्योमेट्रिक शेप्स में इस कदर आगे थे कि तहकीक करने वाले जानकर हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। और इस पिरामिड के चारों कोने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ बिल्कुल सही सिमत में परफेक्टली अलाइंड हैं। ये कारनामा मिस्री लोगों ने तब सर अंजाम दिया जब कंपस भी इजाद नहीं हुआ था। इसका नक्शा फिरौन खुफू के वजीर हैमून ने तैयार किया था और उस पर उस वक्त कितना खर्चा आया था, अगर मैं पाकिस्तानी रुपयों में बात करूं तो करोड़ या अरब नहीं, इसको बनाने में 14 खरब रुपए का खर्चा आया था। इस पिरामिड के अंदर का नक्शा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें फिरौन और उसकी बीवी की कब्र मौजूद है। दूसरा छोटा पिरामिड खुफू के बेटे खाफरे ने अपने लिए बनवाया था और सबसे छोटा पिरामिड खाफरे के बेटे मेनकोरे ने अपने लिए बनवाया था। पिरामिड में उस वक्त के फिरौन यानी बादशाह और इनकी बीवियों की कब्रें मौजूद हैं। कदीम मिस्री लोग मरने के बाद दोबारा इसी दुनिया में जिंदा होने पर ईमान रखते थे, इसलिए वो मौत के बाद लाशों को हनूत करके मम्मी की शक्ल में अहराम के अंदर दफन करते थे और इन मम्मियों के साथ हीरे, जवाहरात और बहुत सा सोना और दीगर कीमती सामान भी रखा जाता था, जो साहिब मकबरा के ख्याल में मरने के बाद उसके लिए बहुत जरूरी था। हत्ता कि इनके पसंदीदा जानवरों, हथियारों, लिबास, बर्तन, आलात और अक्सर औकात खादिमों और गुलामों को भी इनके साथ दफनाया जाता था। मगर किस्मत का मजाक देखिए कि जब 1909 में ऑफिशियली तौर पर इस पिरामिड के अंदर जाया गया तो सारा खजाना खुफू की मम्मी समेत सब पहले से ही चोरी कर लिया गया हुआ था। काफी अरसे तक ये समझा जाता रहा कि जिन मजदूरों ने इसे तामीर किया था वो गुलाम थे, मगर जदीद तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि वो लोग गुलाम नहीं थे। इस पिरामिड के करीब नीचे से ऐसे बहुत से फॉसिल्स मिले हैं उन मजदूरों के, और उन फॉसिल्स के साथ बहुत सारी चीजें जैसे तोहफे, तहाइफ और मोनूमेंट्स भी मिले हैं। जब इन मजदूरों के ढांचों की DNA जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि तामीर करने वाले मजदूर गुलाम नहीं थे, बल्कि वो बहुत अच्छा खाना खाते थे और मुआशरे के काबिल लोगों की तरह जिंदगी गुजारते थे। जिन लोगों ने उस जमाने में पिरामिड बनाए थे वो इल्म में इस कदर आगे थे कि वो जमीन के साइज और उसकी साख से भी खूब वाकिफ थे। आइए अब बात करते हैं कि आखिर किस तरह मिस्रियों ने इस अजीम शाहकार को खड़ा किया, जिसके लिए ये वीडियो खास तौर पर बनाई गई है। तो आइए अब आपको मैं बताऊंगा असल हकायक। इस टूल की मदद से सबसे पहले पिरामिड की बुनियाद की लेवलिंग की गई और फिर इन भारी भरकम पत्थरों को खदानों में से तराश खराश कर तोड़ा जाता था और ये खदानें तकरीबन कंस्ट्रक्शन एरिया से 20 से 25 किलोमीटर दूर थीं और फिर दरियाए नील में तैरते हुए इन पत्थरों को यहाँ तक लाया जाता था। कंस्ट्रक्शन एरिया के करीब बहुत से बड़े तालाब इस मकसद के लिए तैयार किए गए थे। इन पत्थरों को इस तरह के एल्यूमिनियम औजारों की मदद से तराशा खराशा जाता था और इसको ब्लॉक यानी ईंट की शक्ल दे दी जाती थी और फिर इन भारी ब्लॉक्स को एक तालाब में जमा कर दिया जाता था, जहाँ इन भारी भरकम पत्थरों के साथ बड़े बड़े लकड़ी के दस्ते बांध दिए जाते थे। ये लकड़ी के दस्ते इन पत्थरों के साथ इसलिए बांधे जाते थे कि फिर
पत्थर इसकी वजह से पानी में तैरने लगते थे। दरियाए नील ने इस पिरामिड को बनाने में बड़ी मदद। मिस्रियों ने नील नदी से नहरें निकालकर बड़े बड़े तालाब तैयार किए, जिनमें पत्थर तैर तैर कर आसानी से कंस्ट्रक्शन एरिया तक पहुंचाए जाते थे। अब ये भारी भरकम पत्थर इतनी ऊपर तक कैसे ले जाए जा सकें, इसके लिए मिस्रियों ने दो तरीकेकार इस्तेमाल किए। एक, जिन पत्थरों का वजन 20 टन से ज्यादा था, उनको ऊपर तक ले जाने के लिए पिरामिड के साथ एक बहुत लंबी इस तरह की रैंप तैयार की गई और फिर गीली रेत पर इन पत्थरों को सैकड़ों मजदूरों की मदद से घसीट कर पिरामिड के ऊपर तक पहुंचाया जाता था। और जिन पत्थरों का वजन 2.5 टन के कुछ करीब था, उन पत्थरों के लिए मिस्री आर्किटेक्ट्स ने एक गोल रैंप इस तरह से पिरामिड के इर्द गिर्द तैयार की और उसे पानी से भर दिया। और फिर जिन पत्थरों के साथ लकड़ी के दस्ते बांधे थे, वो इन रैंप में तैरने लगते और तैरते तैरते इनको इतनी ऊपर तक पहुंचाया जाता था। इस सारी कंस्ट्रक्शन को पेंटिंग्स के हवाले से साबित किया जा सकता है। मिस्री तहजीब से दरियाफ्त होने वाली कदीम पेंटिंग का हवाला मैं आपको देता हूँ। ये पेंटिंग 1900 कबल मसीह में मिस्र के मकबरे की दीवार पर बनाई गई थी। 2014 में इस पेंटिंग पर रिसर्च की गई। ये वो पेंटिंग है जिसमें 170 मजदूर एक स्टैचू को घसीट कर ले जा रहे हैं और रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक आदमी पानी गिराने लग रहा है रेत के ऊपर ताकि भारी चीज को खींचने में आसानी हो। तजर्बात पर रख कर मजदूर कुछ इस तरह खींचते थे। अब चलो, आपको पता चल गया इतने भारी पत्थरों को घसीट कर किस तरह मिस्रियों ने ये अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। पिरामिड के सबसे ऊपर टॉप पर आपने देखा होगा कि एक नुक्कर नहीं बनी हुई। दरअसल इसे बहुत कीमती पत्थर से सजाया गया था और पिरामिड जब मुकम्मल हुआ था 4500 साल पहले, तो कुछ इस तरह खूबसूरती से दिखाई देता था।